हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। और मेरे घर में तो कुछ अच्छा नहीं है। आप लोगों को पता ही है कि मेरा तबीयत ठीक नहीं है, तबीयत ख़राब है। और कल से मुझे थोड़ा ठीक लगा तो मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई है। मम्मी को भी फीवर है, सर्दी खांसी है। और आप लोग से मुझे माफ़ी मांगना था, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने 2-3 दिन हो गए अपना वीडियो नहीं डाल पा रही थी। और मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब लग रही थी, मुझे इतना ज़्यादा कमज़ोरी लग रहा था कि मैं बाथरूम में भी गिर गई। उसी वजह से ना थोड़ा कमर में मुझे लगा है। तो मुँह वगैरह दवाई-ववाई ली हूँ तो कल से थोड़ा ठीक लगा। तो मैं सोची कि चलो एक छोटा-सा ही वीडियो डाल दिया जाए। तो ठीक है, बने रहिए मेरे साथ वीडियो पर। आ गई हूँ किचन पर नाश्ता बनाने के लिए। मैंने चाय चढ़ा दिया है और रोटी बनाऊंगी और मम्मी के लिए अंडा का भुजिया बनाऊंगी। मेरे लिए तो आलू का सब्जी है, मैं उसके साथ रोटी के साथ आलू का सब्जी खा लूँगी। और मैं अंडा का भुजिया वगैरह मैं नहीं खाऊंगी क्योंकि शाम को मुझे दिया बत्ती करना है, इसलिए मैं नहीं खाऊंगी, सिर्फ मम्मी के लिए बनाऊंगी। तो हमें जब से मुझे भी मेरी भी तबीयत ख़राब हुई फ़ीवर वगैरह, तो मैं चावल वगैरह नहीं बना रही हूँ, सिर्फ रोटी बना रही हूँ 2 टाइम 3 टाइम। और मम्मी को तो अभी भी फ़ीवर है, इसलिए चावल नहीं बन रहा है मेरे घर में, रोटी बन रहा है। तो मैं बस वही रोटी-वोटी बना लूँगी। और फिर मेरी दीदी का बेटा भी आ गया है, मम्मी का तबीयत ख़राब था ना तो उसको देखने के लिए। और कल मम्मी सुबह से ठीक थी, दोपहर के बाद मम्मी को इतना ज़्यादा फ़ीवर हो गया कि इतना पूरा शरीर पूरा तप रहा था, तो मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रहा था कि क्या हो गया अचानक करके। तो फिर मैं हस्बैंड को फ़ोन करी थी, तो वो यहाँ नहीं थे, रायपुर से बाहर थे, कस्टमर को छोड़ने गए थे, राजनांदगाँव टाइप उधर ही गए थे। तो मैं बोली कि चलो आकाश को फ़ोन करके बुला लेती हूँ, मेरी दीदी का बेटा। फिर वो आया, तो मैं उसी के साथ मम्मी को लेके डॉक्टर के पास गई। वही 9:30 बजे ही मैं घर वापस हम लोग रिटर्न आ गए रात का। तो फिर वही 3 दिन का दवाई दिया है, बुखार वगैरह का, सर्दी खांसी का। और 3 दिन बाद अगर ठीक नहीं हुआ तो फिर रिटर्न फिर बुलाया है कि 3 दिन बाद फिर दवाई ख़त्म होगा तो आना करके। तो फिर वही अभी अभी आया है आकाश, वो भी नाश्ता वगैरह कर लेगा।
और आज संडे है तो मेरे घर में तो संडे को नॉनवेज वगैरह कुछ तो बनता ही है। तो देखूँगी, इनको फ़ोन करूँगी, अगर लंच लंच पे अगर आ गए तो फिर मैं थोड़ा लेट से ही बनाऊँगी खाना। तो फ़िलहाल तो अभी मैं नाश्ता ही बना रही हूँ। और कल मैं जिमी को भी लेके गई थी साथ में डॉक्टर के पास, क्योंकि हम लोग जब से कपड़ा वगैरह पहन के तैयार और हुए ना, तभी से ही वो इधर उधर पागल होते घूम रही थी, मुंह लटका के एकदम रोना गाना कर रही थी। तो मैं बोली कि चलो ठीक है, ऑटो में तो जा रहे हैं तो ऑटो में बैठे रहेगी करके उसको लेके चले गई। और उसको लेके तो चले गई, उसके बाद जो महान इतना काम करी है ना, क्या बताऊँ। तो लेके गई उसको मैं, तो हम लोग को देख रही है तो हम लोग को ना अंदर जाने दे रही है ना खुद वो कहीं घूमने उमने के लिए जा रही है। मैं सोची कि चल हम लोग हॉस्पिटल में जाएंगे, तब तक मेरी दीदी का लड़का उसको थोड़ा बहुत इधर उधर घुमा लेगा तो उसके साथ रह लेगी। हम लोग डॉक्टर से अच्छे से मिल उल के आ जाएंगे, तब तक घूम लेगी इसके साथ करके। तो उसके साथ जा नहीं रही थी, नहीं जा रही थी, और हम लोग दिख रहे थे उसको तो और नौटंकी कर रही थी, नहीं जा रही थी। तो फिर मैं उसके साथ थोड़ा दूर गई और फिर मैं वो उधर लेके अंदर रोड तरफ उसको लेके गया ना, तो मैं उसको छुपते छुपाते फिर वापस आई हूँ हॉस्पिटल। फिर मम्मी को अंदर लेके गई हॉस्पिटल के। और बताइए, वो इतना वहाँ पे मेन रोड पे इतना ट्रैफिक वगैरह है, उससे रस्सी छुड़वा के वो हॉस्पिटल के अंदर घुस गई। मैं तो हैरान हो गई कि इसको कैसे पता चला कि हाँ हम यही हॉस्पिटल के अंदर हैं करके। तो उससे रस्सी छुड़वा के इतना ट्रैफिक वगैरह वो कैसे पार करके हॉस्पिटल के अंदर आ गई थी। तो उसको फिर मेरी दीदी का लड़का उसको पकड़ा और फिर बाहर लेके गया। फिर मैं उसके बाद डॉक्टर से मम्मी को अच्छे से दिखा उखा के फिर वापस हम लोग घर आए। आलू पूरा बचा है चली 30 या 31 तारीख को तीज है और मैंने अभी तक कुछ सामान भी नहीं ले पाया है, हस्बैंड को भी टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो वही दीदी का लड़का जो है आया है मेरे घर में, आकाश को बोली हूँ कि थोड़ा लेके चलना मार्केट गोल बाज़ार। तो फिर मैं कल जाऊँगी, सामान वगैरह लाऊँगी। और मैं सोच भी रही हूँ कि मैं क्या करूँ। और इस बार ना मेरे को गणेश घर में बिठाने का बहुत ही मन था, हस्बैंड से भी बात करी तो बोले कि ठीक है बिठाते हैं करके। फिर वही है ना, अभी मेरा डेट भी वही है, मतलब आप लोग समझ सकते हो लेडीज़ प्रॉब्लम। तो डेट भी आ गया है तो थोड़ा सा घबराहट भी हो रहा है, अगर कहीं ऐसा कुछ हुआ तो फिर कैसे करूँगी। हस्बैंड का तो ऐसे भी उनको टाइम नहीं मिलता है, वो एक ही टाइम ही पूजा वगैरह करके जा सकते हैं। इसलिए ना मैं सोच रही हूँ क्या करूँ, समझ में नहीं आ रहा है। और तीज वगैरह का भी देखो अभी 2 दिन बचा है बस। तो ठीक है, भोलेनाथ की अगर मर्जी होगी पूजा वूजा करने का तो मैं अच्छे से सब कुछ कर लूँगी, और अगर नहीं तो फिर क्या कर सकती हूँ, क्योंकि मेरा डेट भी आ गया है। अब देखती हूँ क्या होता है 2 दिन में। मैं तो बस भगवान से दुआ कर रही हूँ कि 2-3 दिन अच्छे से निपट जाए, उसके बाद जो होना है हो जाए। तो इसलिए भी मैं सामान वगैरह लाई नहीं हूँ।
तो मैं कल जाऊँगी। सामान वगैरह वैसे मैं जब अपना क्या बोलते हैं उसको, जन्माष्टमी में मैं बहुत सारा सामान लेके आई थी, तो वो भी रखा हुआ है। थोड़ा बहुत जैसे नारियल वगैरह हो गया, माता रानी के लिए चूड़ी वगैरह, श्रृंगार वगैरह, साड़ी उड़ी ये सब लाना है। और जनेऊ वगैरह वो सब ख़त्म हो गया है, तो वो सब लाना है, बाकी सब है। तो बेलपत्ता वगैरह ये सब लेके आऊँगी, फूल वगैरह। ज़्यादा कुछ नहीं लेना है, थोड़ा बहुत ही लेना है। जो बड़ा बड़ा सामान है ना वो सब लेना है, साड़ी वगैरह, श्रृंगार वगैरह माता के लिए। देखूँगी तो हो सके तो इस बार मैं चांदी का कुछ अंगूठी वगैरह या अपना क्या बोलते हो, या बिछुआ उछुआ कुछ लूँगी सोच रही हूँ। देखती हूँ अगर बन पाएगा तो लूँगी। तो बस वही है। और मम्मी का सर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था सुबह में, तो मैं बोली कि चल ठंडा तेल से मालिश कर लेती हूँ करके, तो मैं वही कर रही हूँ। और मम्मी को बीपी भी है ना, तो इसी वजह से ना मुझे थोड़ा सा और थोड़ा घबराहट होता है अगर कुछ भी होता है तो मम्मी को थोड़ा बहुत। तो मैं वही अच्छे से तेल वगैरह सब सर में अच्छे से लगा लूँगी। और फिर देखती हूँ आज अगर सब्जी वगैरह भी ख़त्म हो गया है, तो देखती हूँ अगर शाम को अगर टाइम मिले तो सब्जी वब्जी लेने के लिए मार्केट जाऊँगी। या तो फिर अगर कल मैं गोल बाज़ार जाऊँगी तो उधर से ही पूरा सब्जी वगैरह जो भी है उस सबको लेके आ जाऊँगी, एक ही साथ सब निपटा लूँगी। तो जिमी को भी ना मतलब 10 बज गया था, खाना वाना कुछ खिलाई नहीं थी, तो वो क्या करती है, उसको टाइम पता चल जाता है खाना खाने का, उसको टाइम पता है खाना खाने का उसका। तो वही करेक्ट टाइम में ना पलंग के अंदर घुस जाती है। और पलंग के अंदर मेरा हाथ पहुँचता नहीं है, उसको पता है कि हाथ पहुँचेगा नहीं तो मम्मी उसको खींच के कैसे निकालेगी, इसलिए जानबूझ के ना खाना खाने के समय ही ना वो पलंग के नीचे चुपचाप चले जाती है, छुप जाती है। तो गेट के पास ही बैठी हुई थी आज, तो मैं उसको पकड़ के लेके आई और बोले चल पहले इसको खाना खिला देती हूँ। उसको खाना खिलाना भी एक काम होता है मेरे लिए, तो बोली चले ये वाला काम ख़त्म कर लेती हूँ। तो बस उसको खाना खिला रही हूँ उससे बात कर कर के। तो बस वही है आज का मेरा वीडियो, बस यहीं तक का है। यही सब काम में ही मेरा पूरा दिन चला जाता है, छोटा छोटा काम में ही। तो आप लोग को आवाज़ से भी लग रहा होगा कि मेरा तबीयत अभी भी ठीक नहीं है करके। मुझे फ़ीवर तो नहीं है, लेकिन सर्दी हो गई है, खांसी भी अभी नहीं है, खांसी भी ठीक हो गया है। सर्दी की वजह से ना थोड़ा आवाज़ चेंज लग रहा है मुझे। तो वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय।